हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं DL सेकंड सेमेस्टर का सर्वांग सम और समरूपता। ओके दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज हम इसी एक क्लास में आपका सर्वांग सम और समरूपता ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपसे यहाँ से दोस्तों आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ से हमारे 1 नंबर के क्वेश्चंस आ जाएंगे, दोस्तों ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक यहाँ से आपका समरूपता और सर्वांग सम से आपका जब भी क्वेश्चंस आएगा तब आपका 2 नंबर का क्वेश्चंस लॉन्ग में आएगा। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं कि किस किस पर आपके सर्वांग सम और समरूपता पर क्वेश्चंस बनते हैं। ओके दोस्तों, किस किस चीज़ों पे आपके यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप लोग एक कॉपी और एक पेन लीजिए दोस्तों और लिखना आप लोग स्टार्ट करिए। हम यहाँ पर आपको लिखाएंगे भी और समझाएंगे भी, सब कुछ हम करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग सबसे लिखिए, पहले यहाँ लिखिए आप नंबर 1। ठीक है दोस्तों, नंबर आपका हो जाएगा त्रिभुज। क्या दोस्तों आपका दोस्तों हो जाएगा, सबसे पहले रेखाखंड लिखिए आप लोग। ठीक है, सबसे पहले लिखिए आप लोग रेखाखंड। रेखाखंड से क्वेश्चंस आपके आते हैं कभी कभी। और दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुज। सेकंड पे आपका आएगा त्रिभुज। ओके दोस्तों, चलिए तीसरा आपका हो जाएगा वर्ग। कभी कभी आपसे वर्ग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं सर्वांग सम और समरूपता से। चौथा आपका हो जाएगा आयत। चौथा आपका होगा आयत। और अगर बात करें पांचवें की तो आपका दोस्तों हो जाएगा, ठीक है, वृत्त। दोस्तों यही आपके 5 चीज़ें हैं जो इन्हीं 5 से आपके क्वेश्चंस बनते हैं समरूपता और सर्वांग सम से। अब यहाँ हम दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि दोस्तों सर्वांग सम और समरूपता को हम कितने प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अगर दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जिसको हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं कि सर्वांग सम और समरूपता के कितने टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और दोस्तों सबसे आसान टाइप कौन सा है। और यहाँ पे हम सबसे दोस्तों इजी टाइप यहाँ पर सीखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। दोस्तों अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कि सर्वांग सम और समरूपता को हम कितने प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आप यहाँ लिखिए सबसे पहले सर्वांग सम। सर्वांग सम और समरूपता। समरूपता दोस्तों आज हम बहुत ही अच्छे से आपको एक क्लास में सर्वांग सम और समरूपता समझाने वाले हैं। दोस्तों अब यहाँ पे आप लिखिए, जैसे कि आपका हो गया सर्वांग सम का SAS। ठीक है दोस्तों, आपका हो गया A S और S R H S। ओके दोस्तों, अब यहाँ बात करते हैं हम समरूपता की। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा A और S ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आपका SAS है। ठीक, यहाँ पर भी आपका SAS है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आपका SSS है। ठीक है, नंबर 2। यहाँ पे आपका SSS है नंबर 2। इसको हम मान लेते हैं नंबर 1। ठीक है, चलिए इसको हम मानते हैं नंबर 1। दोस्तों ये आपका अलग है और यहाँ पे आपको दोस्तों ये आपका अलग है और ASA भी आपका अलग है। दोस्तों तो क्यों ना हम ऐसे विधि को अपनाएं कि जो विधि आपके दोनों क्वेश्चंस में काम दे। दोस्तों हम यहाँ पर सर्वांग सम और समरूपता ऐसे विधि से समझने वाले हैं जो आपका दोनों में होगा। ठीक है, और आपका दोस्तों दोनों में आप उसी सेम एक ही विधि से दोनों आप निकाल सकते हो। वहाँ आपका चाहे पूछेगा समरूपता, ठीक, चाहे आपका पूछेगा सर्वांग सम, आप एक ही विधि से दोनों क्वेश्चंस आराम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। देखिए दोस्तों
अब यहाँ पे आपका है SAS, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका है SAS। इसको हम 4 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं अगर अलग अलग सॉल्व करें तो दोस्तों, ठीक है। लेकिन बस केवल आपको मतलब क्या है, आपके 2 नंबर से। दोस्तों आपको कम टाइम में 2 नंबर चाहिए तो आपको एक ही विधि को अपनाना पड़ेगा ताकि एक ही विधि से आपके 2 नंबर आ जाए कम टाइम में। दोस्तों अब हम देखें इसको 4 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम 3 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आप ठीक है इसको पहले नोट कर लीजिए क्योंकि ये दोस्तों आपके भविष्य में भी काम आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए और हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब अगर आपने इसको नोट कर लिया है या फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम समरूपता और आपका सर्वांकन दोस्तों SAS से ज्ञात करने वाले हैं। हम जो विधि अपनाएंगे वो हम विधि अपनाएंगे आपका SAS दोस्तों, क्योंकि और जो सब विधियां हैं उसमें टाइम थोड़ा सा अधिक लगता है, लेकिन सबसे कम टाइम में आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका SAS से ही ज्ञात होगा। ओके दोस्तों, अब इसको हम मिटाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसको हम यहाँ पे लिख दें साइड में ताकि जो हमारे भाई बहन लेट में आएंगे वो लोग भी देख लेंगे कि हम किस किस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इसको लिख दे रहा हूँ ताकि कुछ भाई हमारे लेट में आएंगे तो वो भी इसको नोट कर लेंगे। चलिए दोस्तों ठीक है, हम इनको कितने टाइप से देखिए, एस आपका हो गया, फिर आपका एस हो गया, एस एक मिनट अब आपको दिख जाएगा, ठीक है, एस और आर एच। ठीक है दोस्तों, हम इसको 4 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका है समरूपता, इसको हम लोग एक मिनट चलिए अब लिखते हैं हम अच्छे से, ए और एस। ओके दोस्तों, इसको हम 3 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे SAS और SAS। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को नहीं शेयर किया है दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो इसलिए मज़ा नहीं आता है। चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करिए और हम चलते हैं सीधा आप क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिए और आप लोग इसको एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों अब यहाँ देखकर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और आपसे हम पूछते हैं कि हम कैसे जान पाएंगे कि समरूपता है कि नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर ठीक है मान लो हम यहाँ पर आपको 2 आकृति दे दें, एक आपका ये हो गया, ओके दोस्तों, ठीक है, ये आपका हो गया। दोस्तों हम इसको लिख दे रहा हूँ 8.5, ठीक, 8.5 दोस्तों, और हम एक ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये आपका एक वृत्त है, ओके दोस्तों, ये आपका फर्स्ट वृत्त है, ये आपका सेकंड है, और मैं इसको लिख दे रहा हूँ 4.5, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम आपसे पूछें कि क्या ये समरूपता है कि नहीं है, ओके दोस्तों, क्या इसके जो रूप है समान है कि नहीं है, बताइए ये आपका समरूपता है कि नहीं है। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपका समरूपता नहीं है, ओके दोस्तों, ये आपका समरूपता नहीं है, यानी ये आपका समान नहीं है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमने क्यों कहा, हमने ऐसा क्यों कहा कि आपका समरूपता नहीं है। दोस्तों हम यहाँ पे आपको कुछ लिखवाने वाले हैं, तो जो अभी हम आपको लिखवाएंगे आपको उस चीज़ को अच्छे से नोट करना होगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ पे आप लिखिए ऐसी आकृतियाँ दोस्तों, या फिर लिखिए आवृत्तियाँ, ठीक है, ऐसे आवृत्तियाँ जो रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा, रूप में समान हो, पर दोस्तों आकार में, ठीक है, पर आकार में समान
समान ना हो। ऐसी आकृतियां जो रूप में समान हो, देखिए दोस्तों, रूप में समान हो पर आकार में समान ना हो। दोस्तों इसके रूप देखिए, ये भी आपका एक वृत्त है, ठीक, ये भी दोस्तों आपका एक वृत्त है। इसके वृत्त समान है, लेकिन दोस्तों जो इसका दोस्तों आकार है वो असमान है, ठीक है। देखिए इसके रूप समान है, ठीक है दोस्तों, ये भी आपका एक वृत्त है और ये भी आपका एक वृत्त है, लेकिन इसके आकार जो है वह समान नहीं है, इसलिए ये आपका दोस्तों समरूपता के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम सीधा आते हैं अपने क्वेश्चंस पर कि हम लोग इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं बहुत ही कम टाइम में दोस्तों, बहुत ही अच्छे से। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए। अगर दोस्तों आप इसको नोट करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं सीधा अपने क्वेश्चन की ओर, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन सबसे अच्छा होता है इसका, और दोस्तों हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों यहाँ पे आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है ना, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, तो इसको हम सफा करते हैं और दोस्तों थोड़ा इसको हम इधर लिखते हैं। तो इसको हम लिख दें साइड में। ज़रा आप लोग 1 मिनट रुकिए, थोड़ा टाइम दीजिए आप लोग, 1 मिनट, थोड़ा 1 मिनट रुकिए आप लोग, टाइम दीजिए थोड़ा सा। रेखाखंड और दूसरा आपका था त्रिभुज और वर्ग। बस दोस्तों 1 मिनट, वर्ग और आयतन और वृत्त। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 हो गया। अब आप लोग लिखिए यहाँ पर 2 पॉइंट। देखिए हमको इतना यहाँ पे स्पेस मिल गया अच्छे से। अब आइए हम लोग सर्वांग समता और समरूपता को हम लोग एक साथ यहाँ पर समझने वाले हैं। ओके दोस्तों, आप लोग यहाँ पर एक साथ है दोनों क्वेश्चंस को समझने वाले हो। यहाँ पे आप लिखिए समरूपता आकृति, समरूप आकृति। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आप लिखिए सर्वांग समता आकृति। सर्वांग समता आकृति, ठीक है। चलिए दोस्तों आपको ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे हम दोस्तों देखिए सबसे अधिक आपके क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे अधिक आपको यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके आएंगे त्रिभुज से, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज से आपके क्वेश्चन सबसे अधिक आते हैं दोस्तों, बार बार आते हैं, इसीलिए हम केवल दोस्तों समझने वाले हैं त्रिभुज को लेकर। देखिए दोस्तों, अब पहले आप लिखिए यहाँ पर समरूपता और समवांग समता। अब दोस्तों इसको हम बनाते हैं त्रिभुज। देखिए ये दोस्तों आपका एक बन गया त्रिभुज। देखिए एक यहाँ पे, ठीक, एक यहाँ पे। दोस्तों इसको देख हम अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम दोस्तों यहाँ पे आपको बताएंगे एक साथ में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये त्रिभुज हमसे अभी नहीं बन रहा है, लेकिन ये बन जाएगा। चलिए ठीक, आपका त्रिभुज बन के तैयार हो गया। और यहाँ पे भी आप बनाइए त्रिभुज। देखिए आपका बन गया त्रिभुज दोस्तों। ये आपका त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज आपका बनकर निकल गया है। दोस्तों ये आपका हो जाएगा A B C और D E और F, ठीक है। फिर ये आपका होगा A B C D E F। दोस्तों यहाँ पे आपका समरूपता और सर्वांग समता का आकृति मौजूद है। बस दोस्तों हमको इसमें करना क्या है, अब हमको इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये आपका उत्तर खुद आ जाएगा, ठीक है। बस हमको दोस्तों केवल इसमें कौन सा नियम लगाना है, हमको लगाना है SAS और SAS का फार्मूला दोस्तों, यानी इसका नियम लगाना है दोस्तों, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक बात और समझिए, सर्वांग सम दोस्तों, अगर देखिए बात करें कि
दोस्तों सर्वांग का चिन्ह कौन सा होता है, ठीक है, सर्वांग का चिन्ह कौन सा होता है दोस्तों, ये आपका चिन्ह होता है, एक मिनट हमसे अच्छे से नहीं बन रहा है, ये देखिए ओके दोस्तों, ये आपका होता है सर्वांग का सूत्र दोस्तों, जो चिन्ह है, हम लोग इसी आकृति से हम सर्वांग को दर्शाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आप लोग दोनों फिगर बनाइए और आप लोग इसको लिखिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आपको टाइम दे दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समरूपता लिखिए, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे लिखिए समरूपता, ये समरूपता रहेगा, अच्छा रहेगा, यहाँ रहेगा आपका समरूपता का चिन्ह, ठीक है, समरूपता, ठीक है, चलिए यहाँ पर रहेगा समरूपता। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपका ए और बी दोस्तों, ये ए बी किसके बराबर है, डी ई के, ठीक है। जब ए बी आपका डी ए के बराबर है तो यहाँ पे दोस्तों आप लिखोगे ए बी अपॉन डी ई, ठीक है। फिर दोस्तों आपका हो जाएगा ए, देखिए यहाँ पे आपका ए सी आपका किसके बराबर है, डी एफ के, ठीक है, ये आपका ए सी दोस्तों बराबर है डी एफ के, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। अब दोस्तों जिसका होगा आपका, देखिए आपका कोण ए दोस्तों, एक मिनट, ये ठीक है आपका कोण ए, ये आपका कोण डी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपका होगा कोण ए बराबर कोण डी दोस्तों, यानी आपका कोण ए किसके बराबर है दोस्तों, कोण डी के आपके बराबर है, यही आपका यहाँ पर दर्शाया गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या होगा आपका, आपको इसका एक स्टेप और करना है कि कोण बी ए सी सर्वांग सम है ई डी एफ के। दोस्तों आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग इसको देखिए, पहले यहाँ पे आपको दिया गया है दो त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ, ए बी किसके बराबर है, डी ई के, और ए सी दोस्तों किसके इक्वल है, डी एफ के, ठीक है। तो जब ए बी इस दोस्तों देखिए ए बी, ठीक, ए बी अपॉन डी ई इतना आपका हो गया, फिर बराबर ए सी ओके दोस्तों, ए सी अपॉन डी एफ इतना आपका हो गया। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, कोण ए बराबर कोण डी, तो कोण बी ए सी सर्वांग समता दोस्तों, ठीक है, यानी आपका ये बराबर है, तो ई डी एफ यहाँ पे दोस्तों आपका लिखा है ई, ठीक है, यहाँ पे लिखा है आपका ई डी एफ। ओके दोस्तों, अब आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब हम देखिए यहाँ बात करते हैं आपका सर्वांगसम हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों सर्वांगसम ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपका कोण किसको मानेंगे, ये दोस्तों ये आपका कोण हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों ये आपका बी, ये आपका देखिए ई, ठीक, आपका ये कोण बी हो गया, ठीक दोस्तों, ये आपका हो गया कोण ई। अब आइए इसको हम ज्ञात करते हैं। देखिए ए बी किसके बराबर है, डी ई के, ठीक, और आपका ए सी दोस्तों किसके बराबर है, डी एफ के, ठीक है। चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। दोस्तों ये हो जाएगा आपका ए, एक मिनट, हाँ, ए बी किसके बराबर है, डी ई के, किसके, डी ई के। ओके दोस्तों, किसी को कोई शक किसमें नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अब नेक्स्ट अगर क्या होगा, नेक्स्ट आपका हो जाएगा ए सी। दोस्तों आपका ए सी किसके बराबर है, तो एक मिनट, आपका ए बी बराबर है किसके, ए बी के, और दोस्तों आपका डी ई, ठीक है, आपका ए बी बराबर डी ई हो गया, बहुत सही। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका ये भी दोस्तों सेम है, ठीक है दोस्तों, ये भी आपका सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, अब हो जाएगा आपका बी सी, ठीक है दोस्तों, बी सी आपका किसके बराबर है, ई एफ के, किसके, आपका ई एफ के बराबर है। दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि कोण बी बराबर है किसके, कोण ई के, कोण दोस्तों जी के ई के आपका बराबर है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपका हो जाएगा कोण ए बी सी दोस्तों आपका बराबर है किसके, डी ई एफ के। ओके दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट करिए और फिर हम एक बार आगे बढ़ते हैं।
ओके दोस्तों, आप लोग इसको नोट करिए और फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हम इसको एक बार आपको फिर से अच्छे से समझाएंगे ताकि आपका हर कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ओके दोस्तों, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। दोस्तों अभी तक हमसे किसी ने ये नहीं पूछा कि ये एस का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, और दोस्तों आर का मतलब क्या होता है, एच का मतलब क्या होता है और एस का मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर आपने इस सब को उतार लिया हो, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप दोस्तों इसे नोट कर लीजिए और अगर आप दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, सर्वांगसम और समरूपता में, तो आप हमसे पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम सफा करते हैं और थोड़ा हम आगे अब बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए थोड़ा हम बात कर लेते हैं। चलिए अब से यहाँ हम बात करते हैं कि आपका एस का मतलब क्या होता है। ओके दोस्तों, और आपका एस का मतलब क्या होता है, और एस का मतलब क्या होता है, आर एच और एस का मतलब क्या होता है, और दोस्तों ए का मतलब क्या होता है। ठीक हो गया ना, कितना हो गया देखिए, यहाँ पर एस, ठीक है, एस आपका हो गया, फिर आपका हो गया एस आपका हो गया, आर एच एस, यहाँ पे आपका ए हो गया, और तो यहाँ पे आपका हो गया एस, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया एस, ठीक है दोस्तों, इतना आपका हो गया। अब यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों इसका मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका दिया गया है ए, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब आपका हो जाएगा कोण, यानी कोण दोस्तों, कोण, ठीक है, ये आपका ए का मतलब दोस्तों होता है कोण, ठीक है दोस्तों। इसको देखिए आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, अंदर, ठीक, ए का मतलब क्या, अंदर दोस्तों, ठीक है, ए का मतलब क्या, अंदर, ठीक है दोस्तों, आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो। अब यहाँ बात करते हैं आर एच एस का मतलब क्या होता है। दोस्तों आर आपका हो जाएगा समकोण, और भुजा, दोस्तों समकोण, और एस का मतलब आपका हो जाएगा कर्ण, ठीक है दोस्तों, आपका होगा कर्ण, और एस का आपका हो जाएगा भुजा, ठीक है, ये आपका हो गया भुजा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका एस है, ठीक, तो आपका हो जाएगा एस का भुजा, और भुजा, ठीक, फिर आपका होगा भुजा। दोस्तों अब क्या है आपका है कोण। दोस्तों हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, अभी आपको हम समझाते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, हम क्यों लिख रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा, हमारे लिखने का जो मतलब निकलेगा दोस्तों बहुत ही अच्छा निकलने वाला है। भुजा, कोण और भुजा, ठीक है दोस्तों। आप ठीक है, पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए, आप इसको पहले एक बार समझ लीजिए, फिर आपको हम समझाते हैं कि हमने इसको क्यों लिखा, हमारा ये लिखने का मतलब क्या था दोस्तों, ठीक है। आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस केवल आपके पास टाइम है 2 सेकंड का। दोस्तों आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। दोस्तों अब ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको दिया गया है 2 त्रिभुज। ओके दोस्तों, चलिए, ठीक, यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया है 2 त्रिभुज, ठीक है। ये तो आपका 2 त्रिभुज है, ए बी सी डी ई एफ। ओके दोस्तों, ये ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया गया है 2 त्रिभुज है। जैसे कि मान लो, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है भुजा, कोण, भुजा। अगर हम इस नियम से निकालें दोस्तों, ठीक है, जो अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, हमने इस नियम से निकाला है दोस्तों, यानी आपका भुजा, कोण, भुजा, अगर ठीक है दोस्तों आपका भुजा, कोण, भुजा दोनों में बराबर है तो आपका समरूपता है दोस्तों, नहीं फिर आपका क्वेश्चन आपका फिर समरूपता नहीं होगा। अगर आपका कोण, कोण, भुजा, अगर हम देखें इस नियम से इसको निकालते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग इस नियम से सॉल्व करते हैं तो कोण, कोण, भुजा, कोण, कोण, भुजा दोस्तों इन दोनों का
इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर दोस्तों हम एस एस नियम से निकालते यानी भुजा 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 से निकालते दोस्तों, ठीक है, फिर इसका, ठीक है दोस्तों, ठीक है, तीनों का भुजा आपका इक्वल होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। अगर दोस्तों हम आर एच एस से निकालते तो समकोण कर्ण भुजा, देखिए दोस्तों अलग अलग क्वेश्चन में, ठीक है, अलग अलग नियम फॉलो करते हैं, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग नियम फॉलो करते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पे आपका समकोण कर्ण भुजा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका कोण 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 है, यानी दोस्तों आपका, ठीक है, दोनों कोण 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 इक्वल होगा, तभी आपका समरूपता में आएगा। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम देर न करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हमको यहाँ पर दोस्तों, अभी हम सबको समरूपता और तो सर्वांग समता में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को ना लाइक किया ना अभी तक आपने शेयर किया। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिए, और जो हमारे भाई बहन आज नए आए हैं उन लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। चलिए अब इसको हम सफा करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब दोस्तों ठीक है, हम थोड़ा बात करते हैं रेखाखंड, वर्ग, आयत, वृत्त, और दोस्तों ठीक है, ये तो बात हो गई समरूपता पर। दोस्तों ठीक है, ये आपका है रेखाखंड। देखिए दोस्तों, अब हम इस पे क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं और दोस्तों इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका हम लेते हैं पहला यानी रेखाखंड, ठीक है, यहाँ लेते हैं हम रेखाखंड को। देखिए दोस्तों ठीक है, आपको ऐसे मिल जाएंगे, ठीक, एक दोस्तों ये, ठीक है, और एक आपका ये दोस्तों, ठीक है। इसको हम क्या मानेंगे, इसको ठीक है हम तो ए मान लेंगे, ठीक, इसको हम लोग बी मान लेंगे, ए बी, ठीक है, ए बी, ठीक है, इसको सी, ए बी सी डी, ओके दोस्तों, ठीक। इसको ठीक है तो हम लोग इस टाइप से निकाल लेंगे। अभी जो हमने आपको बताया था एस ए एस, ठीक है दोस्तों, आपको हम एस ए एस से हम लोग इसको निकाल लेंगे। और नेक्स्ट आपका है वर्ग। वर्ग आपका है दोस्तों, ये आपका वर्ग है, ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका है वर्ग। यहाँ क्या निकल गया, ये गया अंदर। चलिए ए बी सी डी ई एफ जी और एच। दोस्तों वर्ग में क्या होता है, ठीक है, अगर देखिए तो बात करें कि वर्ग में क्या होता है दोस्तों, इसकी ठीक है चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं दोस्तों, क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है दोस्तों, इसके चारों भुजाएं आपको बराबर दिख जाएंगी। अब हम बात करते हैं आयत की। दोस्तों ये आपका था तीसरा, ठीक है, ये आपका था नंबर 3। और हम बात करते हैं अब आयत की कि आयत में क्या होता है। दोस्तों आयत में क्या होता है, देखिए आयत में दोस्तों क्या होता है, आयत में आपका आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके दोस्तों, आमने सामने की भुजाएं इसमें आपका बराबर पाई जाती हैं। दोस्तों आप इसको एस ए एस से या फिर तो आप एस 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 से दोस्तों, ठीक है, आप इसको आराम से निकाल सकते हो। हम आपको यहाँ पर एक बात और बता दें दोस्तों, समरूपता और सर्वांग दोस्तों बहुत से क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक दोस्तों, और हम इसको कई टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें कम टाइम में 2 नंबर लेके आना है, ओके दोस्तों। कभी टाइम मिलेगा तो आपको हम डीपली दोस्तों, ठीक है, एकदम देखो तो आपको हम डीपली से इसको अच्छे से समझाएंगे, लेकिन दोस्तों अभी देखिए आप लोग इतना समझिए, आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक आपका और बचा है वृत्त है, ठीक है, हम इसको भी यहीं पे ख़त्म कर दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, फिर आप लोग आराम से अपना नोट करते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक। देखिए ये आपका है वृत्त दोस्तों, ये आपका एक वृत्त यहाँ पर है, ठीक है, और आपका एक वृत्त यहाँ पर भी है। चलिए तो ये ठीक है आपका बिंदु है, ये आपका हम दोस्तों जी को, अगर आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा R1,
C1, ठीक है दोस्तों। फिर आपका हो जाएगा R2 और C2, R2 और C2। ओके दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे दोस्तों। जितना आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है दोस्तों, हमने आपको उतना आज यहाँ पर सब कुछ हमने बता दिया है दोस्तों। यहाँ पर आपको 2 नंबर आज मिल गए होंगे अगर आपने इसको अच्छे से समझा होगा। हम आपको एक बात और बता दें दोस्तों, ये क्वेश्चंस लॉन्ग में ही आते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से 2 नंबर ही मिलेंगे, कभी आपको यहाँ से 1 नंबर नहीं मिलेंगे। और दोस्तों देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो आप मुझे कमेंट करिए कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन में दोस्तों डाउट था, ठीक है। हम आपके उस डाउट को ख़त्म करेंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।